शरीफ खानदान के जराये के मुताबिक हुकूमती डॉक्टर्स को खदशा है कि या तो नवाज शरीफ को कुव्वते मुदाफियत के निज़ाम में खराबी यानी इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर का मर्ज लाहक है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसका पता नहीं चल रहा, जिसकी वजह से हुकूमत में इस वक्त अफरा तफरी है। इसलिए नवाज शरीफ को बोन मेरो और पेट स्कीम के टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। अहम बात यह है कि ये टेस्ट उसी वक्त किए जाते हैं जब बीमारी की वजह का पता नहीं चल रहा होता। हमने इस बात की तस्दीक के लिए नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज से रब्ता किया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की। हमने उनसे पूछा कि क्या इस हवाले से आपके खदशात हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद साहब को जो खदशात का इजहार किया जा रहा है, जिस बीमारी का उनका नाम भी नहीं ले सकता और मैं नहीं चाहता ना ही, और मेरी दुआ है कि मेरे वालिद साहब को वो बीमारी ना हो, मगर जिन खदशात का हुकूमत इस वक्त इजहार कर रही है वो खदशात दुरुस्त हैं। वो टेस्ट हवाले से हुकूमत कराएगी और हुकूमत इस वक्त अफरा तफरी का शिकार नजर आ रही है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद भी अब से थोड़ी देर पहले सर्विस अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने नवाज शरीफ की अयादत की और इस मौके पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स एक दफ़ा फिर अचानक गिर गए थे, वो लगाए गए, जिसके बाद प्लेटलेट्स की तादाद 25,000 हो गई, मगर फिर 7,000 हो गई और वजूहात का पता चलाया जा रहा है। पीर की रात जब ये तशरीफ़ लेके आए और जो टेस्ट हुआ उसमें पता चला कि इनके प्लेटलेट्स जो हैं ये 10,000 पे हैं और सुबह जब दोबारा टेस्ट किया तो 2,000 पे पहुँचे हुए थे। उसके बाद उनको प्लेटलेट्स दिए गए और कल उनको 3 प्लेटलेट्स मेगा यूनिट्स उनको पहले मिले, जिससे उनकी 25,000 हुई और फिर उनको 2 रात को भी लगे। कल रात 25,000 हो गया था और आज 7,500 था। अब दोबारा उनको प्लेटलेट्स लगे हैं। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि किस वजह से प्लेटलेट्स फॉल करते हैं। पहले तो आपको मैं बताया वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। दूसरी ये वजह भी हो सकती है कि कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर आपके को सेल्स पे इफेक्ट अपनी आपकी एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो जाती हैं और उससे आपके सेल्स डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं और ये अचानक भी डेवलप हो सकता है। ये नहीं है कि ये कोई मौरूसी मर्ज होती है, ये अचानक डेवलप हो जाता है लोगों के अंदर और इसके बारे में भी हमने सारे टेस्ट भिजवा दिए हैं। ये इडियोपैथिक जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं यानी प्लेटलेट्स की कमी, अब इसकी वजूहात हमने ढूंढनी है, उसके लिए टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएंगी। साथ ही डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ की मौजूदगी में नवाज शरीफ की अयादत की, उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। नवाज शरीफ की बीमारी का इस वक्त हुकूमत को पता नहीं चल रहा है, अफरा तफरी है। आज उनके प्लेटलेट्स की तादाद एक दफ़ा फिर तशवीशनाक हद तक कम हो गई। कल प्लेटलेट्स लगाए गए 25 और 30,000 से के करीब उनके प्लेटलेट्स थे और फिर अचानक एक दफ़ा फिर 7,000 तक गिर गए। हुकूमत इस वक्त परेशान नज़र आ रही है, अफरा तफरी का शिकार है। हंगामी तौर पर मरियम नवाज़ की मुलाकात कराई गई है क्योंकि कल जो मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस हाशी केवान हैं, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसके बाद वैसे भी एक अफरा तफरी नज़र आई। आज हमने जब मुख्तलिफ डॉक्टर से रब्ता किया तो वो ये कहते नज़र आए कि भाई हम अपने हज़ारों लाखों पेशेंट्स को पाकिस्तान में ये दवाइयाँ कहते हैं कि आप लें। मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से जो वज़ीर इत्तलात ने बात कर दी है वो डॉक्टर होते हुए उसकी वजह से इस वक्त अफरा तफरी पाई जाती है। हम अपने मरीज़ों को ये दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं, गलत बात की गई है। कल क्या कहा था डॉक्टर फिरदौस हाशी केवान साहिबा ने लोप्रिन गोली के हवाले से, ज़रा देखिए। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि लोप्रिन क्यों ली जाती है। अपना खून पतला करने के लिए लोप्रिन दी जाती है किसी भी मरीज़ को। तो जब आप अपनी अदाएँ नहीं बदलेंगे और 67 साल की उम्र में आपने वही ग़िज़ा रखनी है तो 2 लोप्रिन आपको मिलनी है। तो लोप्रिन जो भी डॉक्टर सुन रहा है, हॉस्पिटल बहुत सारे लोग लोप्रिन पे हैं और वो दवाई लेते हैं। सबसे पहला जो उसका ख़तरा है वो आपके प्लेटलेट काउंट को गिराता है। डॉक्टर साहिबा ने कल ये कह दिया था कि वो दवाई की वजह से हुआ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। ये निहारी खाते हैं, हड़ीसा खाते हैं, जिस किस्म का खाना ले जाया जा रहा है। हुसैन नवाज़ कल हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस किस्म कोई खाना इस किस्म का नवाज शरीफ को नहीं दिया जा रहा। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने बाकायदा तौर पर, वो खुद भी डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त वो प्लेटलेट्स क्यों वापस नवाज शरीफ के गिरे, हालांकि वो उनको कल लगाए गए थे। कल ही हमने अपने प्रोग्राम में माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर नदीम रिजवी से भी बात की थी कि प्लेटलेट्स कम होने की वजह क्या लोप्रिन की गोली हो सकती है, जो कि डॉक्टर फिरदौस हाशी केवान साहिबा कह रही हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, जरा देखिए। क्या लोप्रिन टैबलेट लेने से किसी भी ऐसे मरीज की जिसके साथ वैसी हार्ट प्रॉब्लम हो उसके प्लेटलेट्स इस हद तक गिर सकते हैं कि वो 10,000 से नीचे 2,000 तक चले जाएं? सिर्फ एस्पिरिन लेने से शायद तो बहुत ही रेयर है, ऐसा मैंने तो नहीं देखा।
इसलिए कि लाखों करोड़ों लोग एस्पिरिन लेते हैं प्रिवेंशन के लिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की, और उनके प्लेटलेट्स नहीं गिरते हैं। लॉपरिन या एस्पिरिन जो है, ये लॉपरिन तो एक ब्रांड नेम है एस्पिरिन का कोटेड, ये बेसिकली आपकी प्लेटलेट की चिपकाहट को रोकती है आपस में, और इस तरह ब्लड की जो वो जो क्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स हैं उसको कम करती है। इसी तरह ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक को प्रिवेंट करती है। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स से एस्पिरिन लेने से नहीं गिरते यूजुअली। ये कोई और रेयर रिएक्शन या इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन अगर हो किसी दवा से तो वो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ एस्पिरिन से ये नहीं होना चाहिए। यानी कि आप खुद भी अपने जो पेशेंट्स उनको रिकमेंड करते हैं, और कभी ऐसा हुआ नहीं कि इतना प्लेटलेट्स गिर गए हों इस मेडिसिन से? नहीं, हम तो देखें ना, हम तो एंजियोप्लास्टीज करते हैं, बाईपास के पेशेंट्स होते हैं जिनको स्ट्रोक, लाखों करोड़ों पेशेंट्स हैं इस तरह के जो एस्पिरिन पे हैं, और एस्पिरिन के साथ एक और ड्रग है क्लोपिडोग्रेल, उस पे होते हैं, लेकिन उसमें हमें तो बहुत रेयर है ऐसा कि कभी प्लेटलेट गिरे हों। हमने कल के प्रोग्राम में ही ये डॉक्टर साहब का शॉट भी चला दिया था, मगर डॉक्टर फिरदौस हाजी केवान साहिबा क्योंकि मुशीर इतलात हैं, हेडलाइंस में उनका बयान चलता रहा, तशवीश बहरहाल रही। मुख्तलिफ लोग जो लेते हैं ये टैबलेट, उन्होंने भी हमसे रब्ता किया, डॉक्टर्स ने भी कहा कि भाई ये बात क्लियर कीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये टैबलेट खाते हैं। इस किस्म का बयान डॉक्टर फिरदौस हाजी केवान साहिबा ने दे दिया है।